लेकिन कल हमारे साथ एक बड़ा बैड सीन हुआ है। वो क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग रात को पहुंचे घर। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम लोग देसी का एक बड़ा मसला है कि हम लोग टाइम पे नहीं कोई चीज़ करते। जी हाँ, अभी ईद की नमाज होने वाली है और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अभी नहाना भी है, तो यार ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है। अभी पहले हम लोग नहाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। लेकिन जब आपका भाई लेट हो रहा होता है तो आपका भाई ऐसे ही तैयार होता है जल्दी से। लेकिन यार ये जो भी मैंने कपड़े पहने, ये ईद के कपड़े नहीं पहने। ईद के कपड़े हम लोग ईद की नमाज के बाद पहनेंगे जब किसी के घर जाना हो। तो बात करने का वक्त नहीं है, हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने। चलिए। तो भाई लेट बड़ा हो रहे हैं, हम लोगों ने एहतियात कर लिए, मास्क वगैरह ले लिए और साथ में जान नमाज भी साथ में हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि यार मस्जिद में वो कहते हैं कि जिसके पास मास्क नहीं होगा वो अंदर नहीं आ सकता। दूसरा कि जिसके पास जान नमाज नहीं होगा वो नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए दोनों चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखते हुए निकल चुके हैं घर से और लेट हो रहे हैं तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी चलते हैं मस्जिद और नमाज अदा करते हैं। तो जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई तो हम लोग उधर से निकलने लगे। लेकिन यार उधर बहुत ज्यादा रश था और ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन नहीं चल रहा बल्कि लोग आम ही घूम रहे हैं। और इतने दिनों बाद मस्जिद में इतने ज्यादा लोग देखे तो यार बहुत अच्छा लगा। मगर यार इन हालातों की वजह से हम लोग सही तरह लोगों से मिल भी नहीं पाए ईद। हालांकि दिल बड़ा कर रहा था कि हम लोग उनसे सलाम करें, गले मिला के बोले ईद मुबारक, मगर यार ऐसा मुमकिन नहीं था। और मौलवी साहब ने भी कहा था कि जैसे ही नमाज खत्म हो तो खुतबे के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने घर पे चले जाना है, मुंह से और दूर रहकर ईद मुबारक कहना है। लेकिन यार अगर सच पूछा जाए तो ये ईद पिछली ईद से काफी डिफरेंट है जो कि हम लोग पिछले सालों में मनाते आ रहे हैं। तो यार मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ऐसी ईद हम लोगों को दोबारा कभी देखने को ना मिले और ऐसा साल हमारी जिंदगी में आगे कभी ना आए। खैर ये तो अल्लाह ताला का निजाम है और वो ज्यादा बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है। लेकिन अगर आप मेरे बालों पे गौर करेंगे तो यार मेरे बाल जो है वो पिछले सीन से काफी डिफरेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यार ईद की नमाज पढ़ के मैं घर पे आया और कुछ देर बाद सो गया, मगर अब उठ गया हूँ और उठने के बाद ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि यार दूसरों के घर में ईद भी तो मिलने जाना है, तो ऐसे कपड़ों में तो नहीं जाया जा सकता। इसलिए अब हम लोग तैयार होंगे और हाँ, पिछली दफा की तरह नहीं, अब जरा वेल सेट होके प्यार से, मोहब्बत से और सुकून से तैयार होंगे। तो अब हम लोग आगे हैं तैयार होकर। तो देखिए जनाब, न्यू कपड़े शपड़े पहन लिए और अब आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किस किस ने ईद पर नए कपड़े पहने हैं और वो बाहर जा रहे हैं किसी से मिलने। क्योंकि यार अब तक तो ईद का पहला दिन भी हो गया होगा जब तक मैं व्लॉग डालूंगा। तो मुझे जरूर बताएं, इधर पोल आ रही होगी कहीं, जल्दी बताएं मुझे कि आप लोगों ने किया ऐसा क्या नहीं। क्योंकि यार नए कपड़े पहनने का मजा ही कुछ और है। अब यार अगर इस ईद की बात की जाए तो यार ये ईद बड़ी अनोखी ईद है, पिछले सालों से बिल्कुल हट के ईद है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत अनोखा हूं। क्योंकि यार लोग जो है पसंद करते हैं ईद और जुमे वाले दिन शलवार कमीज पहनना, मगर आपका भाई जो है वो हमेशा ही पैंट शर्ट पहनता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बेशक कोई अच्छा इवेंट हो बेशक ना हो। लोग शलवार कमीज में कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर मैं नहीं करता। मैं पैंट शर्ट में फील करता हूँ और यार रात को भी मैं पजामा नहीं पहनता बल्कि पैंट में ही सो जाता हूँ। हाँ, आप लोगों को बात जरा अजीब लग रही होगी मगर मैं ऐसा ही हूँ। तो यार अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैं पिछले 2-3 दिन से अपने ब्लॉग में डाल रहा हूँ और यार साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर रहा हूँ कि यार मेरा स्पेशल व्लॉग आने वाला है और वो आज आने वाला था, मगर फिर से किसी कारणवश नहीं आ पाया। और एक तो ये बाल नहीं संभल रहे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ओवर नहीं होना, ठीक है जी, बाल सीधे रहो। तो मैं कह रहा था कि मेरा स्पेशल व्लॉग आने वाला था आज, मगर यार वो किसी कारणवश फिर से नहीं आ पाया। तो यार अब मैं कोई डेट नहीं दूंगा। जी हाँ, डेट दे देता हूँ, चलो कल तक आ रहा है व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आ जाए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो गया। लेकिन कोई टाइमिंग कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगा। इस वजह से जब भी आएगा आप लोग देख लेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कि जब भी व्लॉग आएगा आप लोग जाके देख लें। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, ये आ रहा है हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी फॉलो करें। तो अब ज्यादा देर नहीं करते क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाला है, इसलिए जल्दी से शूज पहनते हैं। लेकिन ऐसे कोई सादे तरीके से शूज नहीं पहनेंगे, हम लोग पहनेंगे शशकों के साथ। सो इन 3, 2, 1। क्यों? अब हो गए हम तैयार, चलो चलते हैं। The next day.
तो भाई जब मैं रमजानों में ऊपर आता था तो यार रोजा होता था और इतनी कड़कती धूप पड़ती थी मुंह पे और रोजा भी लगता था। इस वजह से मैं कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा नीचे व्लॉग बनाऊं, लेकिन यार अब तो रोजे खत्म हो चुके हैं और अब पानी भी पी सकते हैं। इस वजह से आपका भाई आ गया ऊपर छत पे और इधर व्लॉग करेंगे हम, क्योंकि यार ये जो धूप होती है इससे बहुत अच्छे कलर्स आते हैं चेहरे पर, बजाय इसके कि हम लोग नीचे व्लॉग शूट करें। इस वजह से आपका भाई आ गया ऊपर और अपनी सेफ्टी भी साथ में रखी हुई है। 12 seconds later. ओए भाई ये तो जगह भी बहुत गर्म है, पसीने भी आ रहे हैं, ये तो प्लान फेल हो गया हमारा। एक तो ना जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ना, ये जून जुलाई आ रहे हैं, तो यार इनमें तो बुरी हालत होने वाली है बंदे की। खैर आप लोगों को कल की बात बताते तो यार कल जो थे आप लोगों को मैंने खाली 2-3 सीन ही दिखाए थे बाहर के, क्योंकि यार हम लोग जो थे वो मसरूफ हो गए थे एंजॉय करने में, और साथ ही साथ मैं लोगों के घर गया था, रिश्तेदारों के घर गया था, तो यार मैं अपनी फैमिली को शो नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैंने ज्यादा क्लिप्स शूट नहीं किए। कोई बात नहीं, हम है ना, हम आप लोगों को बताते क्या क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, जी हाँ कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग गए, दावत थी हमारी, और उसके बाद हम लोग खाना पी के बातचीत करके आ गए, उसके बाद एक और किसी के घर गए और फिर आ गए, यही हुआ है। और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो? हाँ जी लेकिन कल हमारे साथ एक बड़ा बैड सीन हुआ है। वो क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग रात को पहुंचे घर पे 2-2:30 बजे, और जब हम लोगों ने ये दरवाजा खोला है नीचे लकड़ी का, एक तो हमारा एंट्रेंस गेट है, उसके बाद एक दरवाजा आता है जो कि घर से पहले आ जाता है। उसको हम लोगों ने खोलने की कोशिश की तो यार वो लकड़ी का गेट था मगर वो खुल नहीं रहा था। अल्लाह जाने क्या हुआ, वो जाम हो गया है, उसमें कोई लॉक फंस गया या क्या हुआ कुछ नहीं पता चल रहा। हम लोग सारे बाहर बैठे हुए, पूरी फैमिली बाहर खड़ी हुई है कि यार किसी तरह लॉक खुल जाए, किसी तरह लॉक खुल जाए। हम लोगों ने बार बार चाबी को घुमाने की कोशिश की मगर लॉक जो था वो अटका हुआ था, इस वजह से खुल नहीं रहा था। फिर आखिरकार हम लोगों ने यही सोचा कि यार अब इसको तोड़ देना चाहिए, और फिर पापा ने जोर से लात मारी, जैसे वो नहीं बोलते दया दरवाजा तोड़ दो, इसी तरह मेरे पापा ने भी किया और फिर दरवाजा तोड़ा और फिर जाके लॉक खुला, और अंदर जाके यही पता चला कि अंदर से दरवाजा जो था वो लॉक हुआ था, स्टक हुआ था, और इस वजह से चाबी नहीं घूम रही थी। तो यही था हमारा ईद का अनोखा दिन और एक अनोखी ईद, और लग नहीं रहा था वैसे ईद है, लेकिन जब बाहर गए ना तो पता ही नहीं चल रहा था कि लॉकडाउन भी है, क्योंकि भाई एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर चला हुआ है, सारे रश पर आए हैं, हर जगह रश पड़ा हुआ है, लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, क्या बात। और अगर व्लॉग करने की बात की जाए तो यार कल मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि यार ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग आके सो गए थे, और उसके बाद शाम को उठे और फिर 2-3 घर घूमे और फिर वापस आ गए। अब कुछ लोग ईद पर क्या करते हैं कि ईद उल फितर की नमाज के बाद उठ जाते हैं और उनके घर लोग आते हैं, या फिर वो खुद लोगों के घर जाते हैं, मगर हमारे साथ कुछ डिफरेंट होता है। हम लोग जो है वो सुबह सो जाते हैं और फिर शाम को निकलते हैं और लोगों के घर चक्कर लगाते हैं। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप भी मुझे बताएं कि आपकी भी ईद अनोखी गुजरी।